अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स बुक में से लेक्चर साइकोथेरेपी पढ़ेंगे। तो इसे डिस्कस करते हैं। अ कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मैनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इज साइकोथेरेपी, आल्सो कॉल्ड टॉक थेरेपी। कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज को, यानी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है, जो हमारी ज़हनी मसाइल होते हैं, उनको उनके इलाज का जो सबसे आसान तरीका है, फॉर्म है, उसको कहते हैं साइकोथेरेपी। ये टॉक थेरेपी भी कहलाता है। साइकोथेरेपी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद अ साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल ट्रेन्ड टू हेल्प डायग्नोस एंड ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। साइकोथेरेपी होता क्या है? वो कहता है द प्रैक्टिस होती है स्पेंडिंग टाइम विद अ साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल ट्रेन्ड, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो प्रोफेशनली ट्रेंड होता है मरीज़ों के साथ ट्रीट करने का, उसके साथ वक्त गुजारा जाता है। एंड ट्रीट मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, जब वो मरीज़ के साथ, पेशेंट के साथ अपना वक्त गुजारता है, तो वो उसकी मेंटल जो और इमोशनल मसाइल होते हैं, उनकी जांच करता है, उनको पहचानता है कि इसके साथ कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जो भी ज़हनी मसाइल होते हैं पेशेंट के, उनको वो जानता है, उनके बारे में देखता है, देखभाल करता है, उसकी मरीज़ को तशख़ीस करता है। यानी जो साइकोथेरेपिस्ट होता है ना, वो मरीज़ के साथ, पेशेंट के साथ अपना वक़्त गुज़ारता है और फिर उसकी जो होता है असल प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मेंटल होती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम होती है, उसकी तशख़ीस करता है, डायग्नोज़ करता है एंड ट्रीट, और फिर उसका इलाज करता है। साइकोथेरेपी एम्स टू इंक्रीज़ द इंडिविजुअल सेंस ऑफ हिज़ हर ओन वेल-बीइंग। वो कहता है जो साइकोथेरेपी है, तो एम, उसका मकसद होता है टू इंक्रीज द इंडिविजुअल सेंस, किसी भी इनफरादी एक शख्स की जो होती है सेंस होती है, ओन वेल बीइंग, खुद को जानने की जो सलाहियत होती है, उसको बढ़ाता है। साइकोथेरेपी का मकसद किसी भी इनफरादी शख्स की अपनी सलाहियत को जानने की एबिलिटी को बढ़ाना है। यूजुअली इट इज़ प्रोवाइडेड बाय अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल सच एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो कहता है वो आमतौर पर ये सर्विस जो होती है साइकोथेरेपी की, यानी मेंटल हेल्थ जो होते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सोल्व करने की जो ड्यूटी होती है, वो अक्सर जो होते हैं ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। साइकोथेरेपी हेल्प्स पीपल विद अ मेंटल डिसऑर्डर। वो कहता है साइकोथेरेपी मदद करती है लोगों की, जो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर, जो शख्स ज़हनी बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनको हल करने में जो साइकोथेरेपी होती है, वो लोगों की मदद करती है। ये उसके मेन पॉइंट ऑफ, और हम इसको डिस्कस करते हैं। To understand the behaviors, emotions and ideas that contributes to his her own illness and learning how to modify them। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड करना होता है जो पेशेंट होता है, उसके बिहेवियर को, वो किस तरह रहता है, उसका रहने का तरीका कौन सा है, वो किस तरह लोगों के साथ बिहेव करता है, इमोशंस, उसके इमोशंस कैसे हैं, एंड आइडियाज़ दैट कंट्रीब्यूट टू हिज हर इलनेस, और वो ख़यालात जो उसकी बीमारी का सबब बनते हैं, एंड लर्निंग हाउ टू मॉडिफाई दम, और उसके बारे में सीखता है कि उनको किस तरह रिकवर किया जा सकता है, मॉडिफाइड किया जाता है, उनको किस तरह ठीक किया जाता है। वो कह रहा है कि जो होता है ना साइकोलॉजिस्ट, वो सबसे पहले जो पेशेंट होता है उसके बिहेवियर, इमोशंस और आइडियाज़ के बारे में जांच करता है, उसको देखभाल करता है, फिर उनको सीखता है कि उनको किस तरह मॉडिफाई किया जा सकता है, किस तरह उसके मसाइल को रिकवर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाइड, समझा जाता है और आइडेंटिफाई में शनाख्त की जाती है। द लाइफ प्रॉब्लम, ज़िंदगी के मसाइल और इवेंट्स, और कुछ वाक़यात लाइक अ डेथ इन द फैमिली, ख़ानदान में से किसी की वफ़ात, किसी की मौत, अ लॉस ऑफ अ जॉब, किसी की नौकरी का चले जाना, आर अ डिवोर्स, या तलाक या खुला का हो जाना। वो कहते हैं साइकोथेरेपी यानी मेंटल डिसऑर्डर जो होती हैं, उनका सबब बन जाने वाले जो कुछ वाक़यात हैं, उनकी तशख़ीस करना और उसकी पहचान करना, ये इसका साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। कोई भी इवेंट, जैसा कि ख़ानदान में किसी की मौत हो जाना, या किसी की नौकरी चले जाने, या खुला हो जाने से इंसान मेंटल हेल्थ में मुब्तला हो सकता है, मेंटल प्रॉब्लम में मुब्तला होता है, सॉरी। यानी इंसान इन, जो उसने 3 पॉइंट दिए हुए हैं, किसी की मौत हो जाना, किसी की नौकरी चले जाना, खुला वगैरह, इस ऐसी सूरतों में इंसान जो होता है मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। टू रिकवर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड प्रेशर प्लेजर इन लाइफ,
रिकवर करना होता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है जो साइकोथेरेपी जो होती है वो मदद करती है रिकवर करने में, सेंस ऑफ कंट्रोल काबू पाने में, एंड प्लेयर इन लाइफ और ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए। टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड स्किल्स, वो कहता है साइकोथेरेपी हमें सिखाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ज़िंदगी के मसाइल हल करने वाली जो तरीके होती हैं वो हमें सिखाती है। साइकोथेरेपी का मकसद हमें ऐसे तरीके सिखाना और ऐसी महारतें सिखाना जो हमारी ज़िंदगी में होने वाली प्रॉब्लम मसाइल को हल कर दे। उसके बाद नीचे ये जो 3-4 लाइनें अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। जनरली साइकोथेरेपी इज रिकमेंडेड व्हेन एवर अ पर्सन डिस्टर्ब्ड disturbed due to relationship or work issue or specific mental health concern, and he or she is upset for longer than a few days। वो कहते हैं जनरली साइकोथेरेपी उन लोगों को रिकमेंड की जाती है वैन एवर जब कोई पर्सन डिस्टर्ब परेशान होता है ड्यू टू इस रिलेशनशिप और वर्क इशू, जब कोई इंसान अपने ख़ानदानी मामलात या अपने काम की वजह या किसी और ख़ास वजह से इंसान अपनी मेंटल हेल्थ का जैसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाता है, तब साइकोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। ही और शी इज़ अपसेट फॉर लॉन्गर देन अ फ्यू डेज़, जब वो कुछ दिनों की बजाय एक काफ़ी अरसे से परेशान हो इन मामलात के बारे में। साइकोथेरेपी इज़ मोस्ट सक्सेसफुल, साइकोथेरेपी कहता है वो बहुत कामयाब ज़रिया है व्हेन द इंडिविजुअल इंटर्स, जब कोई इनफरादी तौर पर दाखिल होता है थेरेपी ऑन देयर ओन एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू चेंज। वो कहता है जो साइकोथेरेपी है उस वक्त बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आई जब कोई शख्स एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखता हो खुद को तब्दील करने की, यानी एक ख्वाहिश रखता हो कि वो खुद को तब्दील करे। उस हालत में वो कहता है साइकोथेरेपी जो बहुत कामयाब रही है। तो हमने इस लेक्चर में जो मेन पॉइंट पढ़े वो कहते हैं इंसान जो होता है अपनी ज़िंदगी में कुछ होने वाले वाक़यात, अहम वाक़यात, किसी की जॉब का चले जाना, किसी ख़ानदान में किसी अहम शख्स की जो आपको जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हो उसकी डेथ हो जाना, या कोई खुला वगैरह हो जाना, कुछ ऐसे वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं जिसकी वजह से वो इंसान मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। तो साइकोथेरेपी जो होती है वो उन मसाइल पर काबू पाने में हमें मदद देती है। साइकोथेरेपी में जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो पेशेंट के साथ अपना वक़्त गुज़ारता है, उसकी प्रॉब्लम को समझता है और फिर उसको सॉल्व करता है। साइकोथेरेपी में ये कुछ तरीके दिए गए हैं जो कि इंसान को मेंटल प्रॉब्लम से निकलने में मदद देते हैं। साइको जो भी होता है हमारा साइकोलॉजिस्ट वो इन तरीकों के ज़रिए जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में जाता है द थेरेपी इन्वॉल्व्स ओनली द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट। ये जो वैरायटी होती है साइकोथेरेपी में, इसमें जो होते हैं पेशेंट का इलाज किया जाता है उसमें सिर्फ पेशेंट और एक जो होता है थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट वो शामिल होता है। उसके बाद ग्रुप, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग करेंगे तो वो ग्रुप की शक्ल में हो जाएगी थेरेपी। साइकोथेरेपी 2 और मोर पेशेंट में पार्टिसिपेट इन थेरेपी एट द सेम टाइम। वो कहता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे थेरेपी में, तो वो ग्रुप थेरेपी होगी। Patients are able to share experience and learn that other feels the same way and have had the same experience। जो कहता है ग्रुप थेरेपी का फ़ायदा ये होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे तो वो एक दूसरे का एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे कि उसके जो सेम केस होगा, फॉर एग्जांपल 2 पेशेंट होंगे तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है या क्या क्या दोनों को एक दूसरे से सीखने को मिला है। ग्रुप थेरेपी में उनको ये फ़ायदा होगा वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। आगे कपल थेरेपी, ये दिस टाइप ऑफ थेरेपी हेल्प्स हस्बैंड एंड वाइफ टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर लव्ड वन हैज़ अ मेंटल डिसऑर्डर। वो कहते हैं इसमें जो 2 होते हैं कपल हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं कि क्यों उसका जो लविंग पार्टनर है वो मेंटल डिसऑर्डर में मुबतला हुआ है। व्हाट चेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, क्या तब्दीलियाँ हैं जो उनके रवैयों में या उनके अंदाज़े गुफ्तगू में कैन हेल्प हमारी मदद कर सकती हैं। व्हाट दे कैन डू हेल्प हिम और हर, कि वो क्या मदद कर सकते हैं, क्या चेंजेस लाकर अपने जो होते हैं हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के लिए जो कि मेंटल डिसऑर्डर में मुबतला हो, क्या तब्दीलियाँ लाकर वो उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद फैमिली आ जाती है। दिस टाइप ऑफ थेरेपी हेल्प्स फैमिली मेंबर टू अंडरस्टैंड
ये जो टाइप होते हैं वो कहते हैं हम फैमिली मेम्बर्स को मदद करती है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, व्हाट दे कैन डू टू हेल्प देयर फैमिली मेम्बर इफ़ समवन हैज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, कि वो क्या कर सकते हैं अगर उनके ख़ानदान में से कोई एक शख्स इस मेंटल डिसऑर्डर में मुब्तला हो जाए, तो वो उसके लिए क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि वो रिकवर हो सके। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स लेक्चर करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।